हेलो बच्चों, आप लोग ठीक हैं? जरूर ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे द एरर्स इन द मेजरमेंट प्रोसेस। कोई भी मेजरमेंट प्रोसेस हम करते हैं तो स्वाभाविक है जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं आनी चाहिए उसके करीब आसपास थोड़ा कम ज्यादा हमें मिलती है। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ एरर्स आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। और एक सामान्य सा कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन नेचर, यानी गलती मनुष्य से होती है और गलती प्रैक्टिकल पर्पस में ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, दैट इज एरर्स इन द मेजरमेंट, यानी मापन में त्रुटियां। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, किसी एक डेफिनेट मेथड्स को फॉलो करते हैं, प्रोसेस होता है और हम उस एक्चुअल वैल्यू की तरफ पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वन विच वी ऑब्टेन is the observed value and the value which is the actual or the true value of that physical quantity. Definitely अगर हम measurement process ले रहे हैं तो किसी न किसी physical quantity का measurement करते हैं, तो जिस भी quantity का measurement करते हैं has got certain true value or the actual value. And the value which we obtained after the experiment is termed as observed value. So there is a difference between true value of a physical quantity to its observed value, and that difference is known as error. Okay, so let me define the error. The difference in the true value and the observed value of any physical quantity is called error. ओके, यानी जो हमारी प्रेक्षित माप है और जो वास्तविक माप हमें पता है और जो हमने ऑब्जर्वेशन के बाद वैल्यू फाइंड आउट की है, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर्स या त्रुटि बोलते हैं। अब ये एरर्स की टाइप्स क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो थ्योरेटिकली अगर हम देखें, एरर्स मेनली टू टाइप्स की होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, एंड सेकेंड वन इज द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। इसको यादृच्छिक त्रुटि। ओके, अब ये क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक से अगर हम देखें तो बहुत सिंपल है। द एरर्स विच अकर्स सिस्टमैटिकली, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी। इट मे नॉट हैव बोथ पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये अगर पॉजिटिव आ रही है सिस्टमेटिक एरर तो पॉजिटिव होगी, नेचर फिक्स होगा।
और नेगेटिव आ रही तो नेगेटिव आ रही। इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एंड सेकेंड वन इज टर्म्ड एज imperfection in experimental technique, and third one is the personal error. ये तीनों सिस्टमेटिक एरर, इनका क्रम एक ही डायरेक्शन में होगा और इनका रीजन भी पता होता है, और रीजन पता होने के कारण हम इन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते। ओके, ध्यान रहे, सिंस सिस्टमेटिक रीजंस ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर वेल नोन एंड दीज एरर्स अकर यूनिडायरेक्शनली, so one can minimize during the experiment these types of error. Let me first of all explain you the instrumental error. इसको बोलते हैं यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि। इसको बोलते हैं कार्यविधि में अपूर्णता। ये आपका व्यक्तिगत त्रुटि है। अब तीनों को समझिए। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो आपका पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इट इज ड्यू टू imperfect design of instrument। इसमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे जीरो एरर्स इन वर्नियर कैलिपर्स, ओके, कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड सो ऑन। रैचेट एरर भी होती है। अब अगर आप वर्नियर, वैसे आप लोग नहीं देखे होंगे अभी, वर्नियर कैलिपर्स देखें तो उसमें एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है। मेन स्केल पर आपका वर्नियर, जैसे मेन स्केल है, और इसी पर एक वर्नियर स्केल होती है। तो वर्नियर स्केल में जो डिविजन्स होते हैं ज्यादातर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स होते हैं। इसका अपना जो इनिशियल पार्ट है इसको जीरो बोलते हैं। अगर इसके जीरो के पहले, ये मान लीजिए इसका जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जो आपका है 1 हो गया, ऐसे करके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इधर आपके दो इस तरह के जॉज होते हैं, इस तरह के, है ना, और इधर आपके इधर भी दो जॉज होते हैं, लगी होती है नीचे से। अब यहां ध्यान दीजिए, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल कोइंसाइड, देयर विल बी नो एरर। निश्चित रूप से इफ देयर इज डिफरेंस, देयर इज नॉट अलाइनमेंट ऑफ जीरो ऑफ बोथ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, देन देयर मस्ट बी एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स। सामान्यतः बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें एरर्स नहीं होते हैं, कुछ न कुछ एरर्स होती हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग एरर भी बोल सकते हैं। ये जब बनाया जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव
ये पहले से पता है हमको कि ये एरर पॉजिटिव है या निगेटिव है, डिपेंडिंग अपॉन 0 वर्नियर का पहले है मेन स्केल के या 0 वर्नियर का मेन स्केल के 0 के बाद है। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं दे आर ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइन और यू कैन से डिस्क्रिपेंसी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के कारण होती हैं, और इनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में 0 एरर्स वर्नियर और स्क्रू बेस के दोनों ले सकते हैं। सेकंड जो आपका एरर अकर करता है एक्सपेरिमेंट में, इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी जो हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एडॉप्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है ना, तो निश्चित रूप से एरर्स आएंगी। सपोज करिए वी वांट टू या वन ऑब्जर्वर वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, body temperature of a person, and he put the thermometer on the armpit of that person. It will record temperature less than the actual temperature of the body, because जो सही मेथड है टेम्परेचर मेजरमेंट का, इसके टंग के नीचे रख देते हैं, है ना। नॉर्मली जो है उसका जो पिन पॉइंट होता है उसका थर्मामीटर का, उसको टंग के नीचे रख करके थोड़ी देर तक रखे रहते हैं, तो वो आ जाता है उसका वास्तविक टेम्परेचर कितना है। और अगर यहाँ रखते हैं तो पर्याप्त बॉडी का कांटेक्ट बना है कि नहीं, इसमें मतलब एक तरह से एरर्स हो सकती हैं, तो वो आपको नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों ने जो टेक्निक अडॉप्ट किया वो सही टेक्निक नहीं थी, तो उसके कारण भी एरर्स आती, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं किया, बिना सेटिंग के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो भी एरर्स आएंगी। इनको क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शंस इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एंड थर्ड वन इज द पर्सनल एरर। पर्सनल एरर अकर्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर इटसेल्फ, और इसमें आपका जैसे पैरालेक्स से जो मेजरमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्टिकल बेंच है किसी भी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में और हमें रीडिंग्स पढ़नी है, तो उसमें हम किस तरीके से रीडिंग पढ़ेंगे वो हमारे या पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के अलग अलग हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकता है। उसका तो फिक्स है, लेबलिंग उसको करेंगे, लेबल करके उस किस लेवल से उसको पढ़ना है। थोड़ा इधर से पढ़े तो रीडिंग बदल सकती है, थोड़ा इधर से पढ़े तो रीडिंग बदल सकती है। या मान लीजिए कोई आपका टेम्परेचर मेजरमेंट ले रहे हैं, तो पारे की स्केल ऊपर चढ़ती चली गई, तो आप नीचे से देख रहे हैं तो एक स्केल ऊपर दिखेगी, एक डिवीजन, और ऊपर से देख रहे हैं थोड़ा नीचे दिखेगी, तो लेवल में देखने से यह होगा। तो ये पर्सनल केयरलेसनेस के कारण भी एरर्स आ जाती हैं। ये 3 जो आपकी मेन सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत हमने बताया। And the second main error is the random error. Random error is unpredictable. It is because of unpredictable reasons. इसका कोई known cause नहीं है, okay? And that's why इसको हमारे ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है कि हम कम से कम कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, what we will do is we take a large number of experiment and just take the average of all the observations, so we get the करीब करीब हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उनका एवरेज ले लेते हैं, तो हमें वैल्यू एक तरह से मिनिमम एरर मिल सकती है, माने एररलेस वैल्यू मिल सकती है। अब ये तो आपकी जो एरर्स की पॉसिबिलिटीज ये इंस्ट्रूमेंट और रैंडमली होती हैं। रैंडम एरर्स में जैसे अचानक टेम्परेचर बदल गया, हम कोई लंबे समय का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वातावरण में इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ गया, प्रेशर टेम्परेचर इसमें कोई अचानक सडन चेंज आ गया, तो ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है रैंडम एरर। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन you the errors in the calculation.
तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि। अब हम एरर्स इन कैलकुलेशन में डिफरेंट टर्म्स एरर के लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से फिजिकल क्वांटिटी जो हम वी वांट टू मेजर हैज गॉट सर्टेन ट्रू वैल्यू, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी अलग अलग मिलते हैं हर एक्सपेरिमेंट में, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में। यानी हर बार के ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व वैल्यू चेंज हो जाती है। अब जो आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे हैं, वो कैसे मिलती है? तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और हर जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उनका एक मीन ले लेते हैं, ठीक है, और उस मीन को हम ऑलमोस्ट ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। तो जो एरर्स एब्सोल्यूट हैं आर बेसिकली डिफरेंस between the true value of the physical quantity to the individual measured value of the quantity. Okay? अब ये जो एब्सोल्यूट एरर है हर बार के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग आती है। ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू द एब्सोल्यूट एरर of measurement of absolute error in the measurement of any physical quantity is the difference between the true value and the individual measured value of the quantity. Okay, that is the absolute error. अब यहाँ ट्रू वैल्यू कैसे हम जानेंगे? ट्रू वैल्यू के लिए लेट A1, A2, A3, AN be the measured values of a physical quantity during the experiment. So the true value is equal to A mean, that is equal to A1 plus A2 plus A3 plus and so on AN upon A. ध्यान रहे। अब इसको हम सिंपली A बोलें, ओके, या A मीन बोले। A is the A mean, that is A1 plus A2 plus A3 plus AN upon N. अब ये जो है ट्रू वैल्यू हमारी हो गई। सो द एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट डेल्टा A1, एरर को डेल्टा से लिखने की परंपरा है। डेल्टा A1 मीन्स A माइनस A1, ध्यान रहे, आप प्लस माइनस कर सकते हैं, A डिफरेंस A1। डेल्टा A2 इन द सेकेंड मेजरमेंट, 1 इज द फर्स्ट मेजरमेंट, A1 is the measured value in first experiment. This can be written as A difference A2.
delta A3 is equal to A difference A3. Similarly, delta AN is A difference AN. It can have, it may have positive as well as negative values. यानी जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि कभी ये वैल्यू मेजर्ड ज्यादा आ गई तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा और कभी ये वैल्यू कम आ गई तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. ओके, क्वांटिटेटिव. ओके, लेट मी फर्दर एक्सप्लेन यू द मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन absolute error. Okay, a mean absolute error, definitely it is the arithmetic mean of magnitude of absolute errors. ओके, यानी जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो हम हर इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उनके मैग्नीट्यूड का अरिथमेटिक मीन लेंगे. तो इसको अगर हम AM लिखें या इसको A बार लिखें, that is equal to delta A1 magnitude plus delta A2 magnitude plus and so on delta AN magnitude upon n. So the mean absolute error is the mean of the absolute magnitude of absolute errors. Okay, and it can be represented by delta AM. AM means या सिंपली A जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल वैल्यू है, और डेल्टा AM और A बार क्या है, उसमें जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैन बी रिटन एज AM प्लस माइनस डेल्टा A और A प्लस माइनस डेल्टा A. दैट इज द tradition to write the measured value of any physical quantity. तो मीन एब्सोल्यूट एरर फिर से एक बार समझें. जब हम लोग एब्सोल्यूट एरर पढ़ रहे थे तो एब्सोल्यूट एरर में है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वैल्यूज, बट इन केस ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज वी टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और द मेजरमेंट. अब पहला मेजरमेंट जो है उसमें एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड डेल्टा A1 मॉड है, दूसरे मेजरमेंट में डेल्टा A2 मॉड, और nth एक्सपेरिमेंट में डेल्टा AN मॉड है. अपॉन n कर लिया, वी विल गेट द डेल्टा AM और सिंपली डेल्टा A बार. इसको डेल्टा A बार बोलेंगे. रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि. सापेक्ष त्रुटि, इसको एक और टर्म देते हैं भिन्नात्मक त्रुटि. भिन्नात्मक त्रुटि. ओके, तो डेफिनेटली द एरर occurs in the measurement or the you can say the mean absolute error with respect to the mean value of the physical quantity, or you can say the true value of the physical quantity.
it is defined as the ratio of the mean absolute error to the true value of the physical quantity. Okay, so it is defined as equal to delta AM upon AM, or simply you can write delta A upon A. जो भी लिखे, it is the relative error. A is the true value and delta is the mean absolute error in the measurement of physical quantity. So relative error is the ratio of mean absolute error to the true value. And now we will define the percentage error. These are the terms which are always used in calculating the errors. It is the relative error in percentage. ओके, ये कुछ और नहीं है, रिलेटिव एरर को परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट कर लें दैट इज परसेंटेज एरर, एंड इट इज परसेंटेज एरर is nothing but delta AM upon AM, and this is into 100. Okay, so this gives you the percentage error in the measurement of any physical quantity. Propagation or combination of errors. ओके, यानी त्रुटियों का संयोजन, एक तरह से करना, त्रुटियों का संयोजन या संचरण. ओके, अब ये हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में, तो डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस हमको रिजल्ट के कैलकुलेशन में मिलते हैं. जैसे मान लीजिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो पहले हमने टेम्परेचर मेजर किया, उसमें कुछ एरर्स आई, बाद में टेम्परेचर मेजर किया, उसमें कुछ एरर्स आई. तो इसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बोथ व्हिच हैव बीन मेजर्ड. तो ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे हमें किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को मेजर करने के लिए 2 स्टेप में मेजर किया, तो पहला पार्ट जो मेजर किया उसमें कुछ एरर आई, दूसरा पार्ट मेजर किया उसमें कुछ एरर आई. व्हेन वी कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू ऐड देम. तो एरर्स एडिशन में भी कैसे इन्वॉल्व होती हैं, एरर सब्ट्रैक्शन में कैसे इन्वॉल्व होती हैं, और तमाम ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, टर्म्स को डिवाइड करते हैं. तो कुछ ऐसे होते हैं एक्सप्रेशंस जिसमें टर्म की पावर हम करके कोई चीज कैलकुलेट करते हैं. जैसे मान लीजिए स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो साइड कैलकुलेट कर लिया, मेजरमेंट ऑफ साइड में जो एरर आई उसका जब स्क्वायर किया तो एरिया मिला. तो ऐसे वॉल्यूम अगर क्यूब का कर रहे हैं तो उसमें एक ही बार में मेजरमेंट करके उसका क्यूब लेते हैं. तो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस वेयर we have to face the sum of the physical quantities, difference of the physical quantities, multiplication of the physical quantities, and division, and also we will take in calculating the result the power of any physical quantity. So errors in these situations will be calculated in different way. Let us explain you propagation of errors में सबसे पहला हम लेते हैं
addition and subtraction, addition and difference rather, sum and difference. Okay, suppose let z is equal to a plus b, or one can say z is equal to a minus b. Okay, it has been given a physical quantity z is given a plus b and a minus b. Let delta a and delta b be the mean absolute error, or you can say the errors in the measurement of a and b. So the measured value of a and b are just a plus minus delta a and b plus minus delta a. It is the way of writing the measured value in terms of errors, either by writing a plus delta a or minus delta a. Both possibilities have been taken here. So the measured value of z becomes equal to z plus minus delta z. So what we have, z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b, and if we write a plus b plus minus delta a plus delta b, and here is the z plus minus delta z, and if we write compare this, तो from 1 cancel out हो गया z से, so we have delta z is equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ध्यान दें, तो इंडिविजुअल a b के मेजरमेंट में जो एरर्स हैं, और अगर हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, तो निश्चित रूप से इन द रिजल्ट द एरर, टोटल एरर बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ द एरर्स इन बोथ इंडिविजुअल मेजरमेंट. हम मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की. और जैसे सपोज करिए कि आपका लेंथ L1 दिया गया है 2.3 प्लस माइनस 0.1 सपोज करिए, एंड L2 इज गिवन हियर दैट 3.4 प्लस माइनस 0.2 सपोज करिए. तो अगर हमें टोटल लेंथ लेना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी 5.7 प्लस माइनस 0.1 0.2 यानी 0.3. अब यहां पर ये कभी नहीं लेंगे कि दोनों यहां ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये मैक्सिमम है, इससे -1 भी हो सकता है. अब इसमें ऐसा कर दें 0.3 माइनस कैसे हो जाएगा, इसमें सपोज करिए 0.3 ले लिया, 0.2 आगे ले लिया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू ले लिया 0.1 कम, तो निश्चित रूप से जो इसका डिफरेंस है 0.3 आ जाएगा. ऐसे ही इसमें -0.3 ले लिया, इसमें +1 ज्यादा ले लिया, 0.3 माइनस ले लिया और इसमें 0.1 ज्यादा ले लिया, इसका डिफरेंस लेंगे तो -0.3 आ जाएगा. तो एज ए होल आप ये समझें कि इसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स है या मेजर्ड वैल्यू व्हेन वी हैव टू राइट, देन वी विल ऐड देम. तो ये तो इसकी वास्तविक वैल्यू हो गई, और ये जो है उनकी एरर्स हैं, तो एरर्स को हम ऐड कर लेंगे. सिमिलरली यहां पर अगर हम लिखें z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b,
So we have A minus B plus minus डेल्टा A प्लस डेल्टा B. ध्यान रहे यहां पर भी इसको हम Z से काट देंगे और हमें मिलेगा डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A नॉट माइनस B बट एक्चुअली इट इज डेल्टा A प्लस B. तो हम चाहे डिफरेंस लें टेम्परेचर का या किसी भी चीज का डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस में भी हमें रिजल्ट में एरर्स को ऐड कर देना पड़ेगा. और एडिशन कर रहे हैं तब तो स्वाभाविक है कि ऐड किए थे, डिफरेंस में भी ऐड करेंगे वहां पर हमें एरर्स को डिफरेंस नहीं करना है बल्कि उनका भी ऐड करना है. तो दीज आर द सिचुएशंस इन एडिशन एंड सम एंड डिफरेंस. नाउ वी हैव अनदर सिचुएशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. इसको हम थर्ड एंड फोर्थ बोले मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. दो सिचुएशंस गुणा और भाग. तो जैसे सपोज करिए यू हैव बीन गिवन z इज इक्वल टू a इंटू बी. तो z डेफिनेटली z प्लस माइनस डेल्टा z को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b. We will take here a common 1 plus minus delta a upon a and here take b common 1 plus minus delta b upon b. So what we have a into b 1 plus minus delta a upon a, okay, and 1 plus minus delta b upon b. Here take z common 1 plus minus delta z upon z. And from this very expression a into b is exactly equal to z, so this can be cancelled out. So we have 1 plus minus delta z upon z and this can be written as 1 plus minus delta a upon a plus minus delta b upon b plus minus delta a into delta b upon ab. And this term is supposed to be 0 or eliminated, ignored. So 1 cancel out. So we have delta z upon z is equal to delta a upon a plus delta b upon b. So we have in case of product of two physical quantity. तो ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी हमें कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है जो दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. हम पहली क्वांटिटी का एरर निकालेंगे, दूसरी क्वांटिटी में रिलेटिव एरर, तो दोनों के रिलेटिव एरर्स का सम करेंगे तो दैट गिव्स अस द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन यू द एरर्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन डिवीजन एज वेल. ध्यान रहे एरर्स इन द डिवीजन. अब डिवीजन में क्या करना है. सपोज यू हैव बीन गिवन z इज इक्वल टू a अपॉन b. सो z प्लस माइनस डेल्टा z कैन बी रिटन एज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड सिमिलरली b प्लस माइनस डेल्टा b. सो टेक a आउटसाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a एंड सिमिलरली टेक b आउटसाइड 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b. सो वी हैव a अपॉन b into 1 plus minus delta a upon a and here is the 1 plus minus delta b upon b or minus 1. So we can write here z 1 plus minus delta z upon z. अगर इसको देखें कट जाएगा तो 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus delta a upon a plus minus delta b upon b and plus minus delta a upon a into delta b upon b. ध्यान रहे यहां माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा बट द पॉसिबिलिटी अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो वैसे हमको जो मिलेगा इट टर्न आउट टू बी 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. बट हियर वी हैव टेकन ओनली द प्लस माइनस. इट इज बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हमें प्लस ही लेना है. 1 कैंसिल हो गया. So we have relative error in the measurement of physical quantity z is equal to
relative error in A plus relative error in B. So either we take the multiplication of two physical quantity. In result, the relative error in the Z can be written as equal to relative error in A, relative error in B. And in the case of division of, if the result is division of two physical quantities, here is also the relative error in Z can be written as equal to relative error in A plus relative error in B. तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में सेम रिजल्ट हमें मिलता है, बट वी विल टॉक अबाउट द रिलेटिव एरर एंड इन केस ऑफ सम एंड डिफरेंस, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द रिजल्ट. Error in the result is exactly equal to the error in the both physical quantities which are to be added and which are to be taken the difference. जिनका हम डिफरेंस लें या जिनको ऐड करें, उनका एरर का अगर हमें रिजल्ट का निकालना है तो उनको हम ऐड कर देते हैं. नाउ लेट अस सी द फिफ्थ केस, दैट इज इफ द रिजल्ट इज रिटन एज पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. Fifth case, that is if the physical quantity is written as the power of any other quantity, other physical quantity. तो वाउ वी कैन कैलकुलेट द एरर. हम कैसे कर सकते हैं एरर की गणना? हाउ वी विल कैलकुलेट द एरर? लेट अस सी. द सिचुएशन इज लाइक दैट. जेड इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एन, और इसका जो वैल्यू आएगा डेफिनेटली डेल्टा जेड अपॉन जेड कम्स आउट टू बी एन इंटू डेल्टा ए अपॉन एन. लेट अस सी हाउ दिस इज ऑब्टेन्ड. अब यहां पर द ऑब्जर्व वैल्यू अगर हम z की लिखें तो z प्लस माइनस डेल्टा z, सिमिलरली a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n, और यहां पर अगर a कॉमन है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a होल रेज टू द पावर n, और यहां z कॉमन है तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, और a रेज टू द पावर n बाहर आएगा क्योंकि a यहां बाहर आया फिर बाहर आया तो z से a n कट गया, तो 1 plus minus delta z upon z. So here we can write 1 plus minus n delta a upon n. 1 cancel out हो गया, तो we have delta z upon z is equal to n into delta a upon a. अब ध्यान रहे, इट्स क्वाइट सिंपल. तो जो पावर हमारी फिजिकल क्वांटिटी की थी, अगर इसमें रिलेटिव एरर हम ले रहे हैं रिजल्ट में, तो इट इज द प्रोडक्ट इन द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए. और एक बात यहां ध्यान रखें कि हम लोगों ने क्या किया, हियर वी हैव अप्लाइड एट अ बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू 1. तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन था, तो वी हैव गॉट 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन, सॉरी एन नहीं रहेगा यहाँ ए हो जाएगा. तो अब यहाँ पर ये बायनोमियल एक्सपेंशन से हुआ, इसकी चर्चा हमने मैथमेटिकल टूल में की है. ये थ्योरेटिकली हमको ये बता रहा है कि हमें किस सिचुएशन में एरर कैलकुलेशन में रिलेटिव एरर निकालना है रिजल्ट का तो कैसे मिलेगा, नेट एरर निकालना है तो कैसे मिलेगा. सो वी हैव लर्न टुडे दैट द error in the sum and difference in the result of sum and difference of any physical quantity can be written as equal to the sum of individual errors in the measurement. और यहां अगर हम देखें तो चाहे हम डिफरेंस लें चाहे सम करें, एरर जो फिजिकल क्वांटिटीज के इंडिविजुअल मेजरमेंट में था वो रिजल्ट के मेजरमेंट में सबको ऐड कर लेंगे. डिफरेंस में भी वही करते हैं कि इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एरर्स थी मेजरमेंट में, उन डिफरेंस में भी जब रिजल्ट निकालेंगे तो हम वैसे तो डिफरेंस लेंगे, बट एरर्स के साथ जब उसको लिखेंगे रिजल्ट को, तो हम एरर्स में ऐड करके उसको एरर्स को लिख देंगे.
तो ये एक मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यहाँ हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी हमें कैलकुलेशन करना होता है एरर का, वी विल टेक द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। उससे ऐसा नहीं, इट डजंट मीन्स कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और डेल्टा ए इसमें एरर है, तो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ए प्लस डेल्टा ए ही आएगी, ए माइनस डेल्टा ए ही आएगी। इसके बीच में हर पॉसिबल वैल्यू आ सकती है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन जब भी हम लिखेंगे पॉसिबिलिटी, तो ऑब्जर्व वैल्यू इज ऑलवेज रिटेन इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स जो ली जाती हैं, उनमें ये प्लस के साथ उतना लिखा जाएगा और माइनस के साथ लिखा। इसलिए जब भी हम मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर लिखेंगे तो डेल्टा जेड लिखेंगे तो भी मैक्सिमम लिखेंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखेंगे। तो ये कुछ एरर्स थी हमारे फिजिकल कैलकुलेशंस में, उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे एरर की कैलकुलेशन करते हैं। परसेंटेज एरर तो बट नेचुरल है। अगर आप मान लीजिए आपके पास गिवन mass is given 5 kg plus minus 0.1 kg, 0.5 plus minus 0.1 kg suppose error के साथ, and volume is given 20 plus minus 0.3 मीटर क्यूब सपोज करिए। तो अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ एरर इन डेंसिटी। तो एज यू नो डेंसिटी डी कैन बी रिटन एज मास अपॉन द, ओके। सो वी विल राइट हियर डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी में, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये कर लेंगे। तो अब डेल्टा एम कितना है, सो वी हैव हियर 0.1 अपॉन एम कितना है 5 है इंटू 100 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.3 है, वी कितना है 20 है इंटू 100। अभी जो आएगा परसेंटेज में आएगा, ध्यान रहे 10 अपॉन 5 आ गया प्लस 30 अपॉन 20 आ गया, तो 2 प्लस एक तरह से 1.5%, सो वी हैव 3.5% एरर इन द डेंसिटी। एक छोटा सा सैंपल लिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहां पर मास अलग दिया है मेजर्ड वैल्यू, वॉल्यूम अलग दिया है मेजर्ड वैल्यू। इफ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, एज यू नो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरर इन डेंसिटी, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी, क्योंकि डिवीजन के फैक्टर में रिजल्ट अगर हमारा या फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऐसा है कि दो अलग अलग क्वांटिटीज का डिवीजन है, तो हम उनमें रिलेटिव एरर रिजल्ट का लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और परसेंटेज एरर में कैलकुलेट बनाने के लिए क्या है, केवल सिंपली परसेंटेज एरर इन द व्हाट डेंसिटी, ओके। सो आप टेक कर लिया। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताएंगे कि कैसे हम एरर की कैलकुलेशन डिफरेंट सिचुएशन में करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक और रह गया इसमें, क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, प्रेसिशन एंड ऑल्सो द सिग्निफिकेंट फिगर। और नेक्स्ट टाइम हम इसको भी डिस्कस कर देंगे। So that's all today. Okay, bye.